बैजनाथ विधानसभा के कांग्रेस विधायक किशोरी लाल से विशेष मुलाकात, रिपोर्टर सुभाष शर्मा के साथ। सर नमस्कार, मैं स्टार न्यूज सुभाष शर्मा हूँ। सर राजनीति तो आपको आए हुए लगभग मेरे हिसाब से 2012 में इलेक्शन लड़ा आपने। उससे पहले सर आपने थोड़ी अपनी जीवनी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें ताकि स्टार की तरफ से लोगों को आपके बारे में थोड़ा पता चले। उससे पहले आप राजनीति में कितने सक्रिय थे, थोड़ा लोगों को बताएं। स्टार न्यूज लोगों तक ही आपकी बातें पहुंचाएगा सर। किशोरी लाल, MLA, CPS बैजनाथ कंस्टिट्यूंसी। सर सबसे पहले तो मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। मेरा जीवन एक किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताजी किसान भी थे, छोटे से दुकानदार भी थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे और नाम संत राम था। वैसे भी संत थे, भोलेनाथ के भगत थे और उन्होंने जो संस्कार मुझे दिए हैं उन संस्कारों की वजह से मैं बैजनाथ पंचायत में 30 साल तक एक बार उप प्रधान और 25 साल प्रधान रहा। सर बीच में टोकूंगा आपको मैं, क्योंकि लोगों का और समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि बड़े मृदुभाषी हैं हमारे CPS जी, वो बड़े समाजसेवी हैं। मतलब उनको गाड़ी की ये नहीं होती है भाई गाड़ी आएगी तब बैठूंगा, वो पैदल ही चले जाते हैं और जगह जगह चले जाते हैं। और जैसे पंडित संतराम जी थे हमारे, उनकी तरह वो सेम कॉपी है। लोगों का ये विचार है। देखिए 1972 में स्वर्गीय पंडित संतराम जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और मैं भी कांग्रेस विचारधारा होने के नाते उनसे जुड़ा और लगातार कांग्रेस का काम करता रहा। उस वक्त राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र भी मंडी लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र के साथ था। उस वजह से दोनों नेताओं के करीब गया और किसान परिवार होने के नाते मेरा तो राजनीति में कोई इतना रुतबा नहीं था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ यहाँ जो भी जलसे जुलूस होने, वहाँ नेताओं के भाषण सुनने, ये शौक मुझे था। चलते चलते ऐसा समय आया, पढ़ने के उपरांत मैंने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बैजनाथ में 5वीं तक कक्षा ग्रहण की। 6ठी से 11वीं तक GD SD हाई सेकेंडरी स्कूल बैजनाथ से शिक्षा ली और खेती बाड़ी भी करता रहा। परिवार के सारे सदस्य मुझसे छोटे थे, उन्हें भी पढ़ाता लिखाता रहा, परिवार भी चलाता रहा। और साथ साथ मुझे 78-79 में बैजनाथ ग्राम पंचायत से उप प्रधान चढ़ने का चुनाव लड़ने का अवसर आया। मैंने चुनाव लड़ा, 250 वोटों से मैं पहली बार जीता। लगातार पंचायत में 30 साल तक मैंने काम किया और उसी वजह से 12 में मैं MLA बन गया। जी, मेरा राजनीतिक और कोई सफर नहीं था। प्रधान के समय में मैंने लोगों के काम किए, कहीं से कोई आता था तो उसका काम करता था। यही वजह थी मेरी पूरे चुनाव क्षेत्र में पहचान बनी। और साथ में पंडित संतराम जी के साथ भी मैंने काम किया, क्योंकि उस वक्त वही यहाँ MLA मंत्री थे और मैं पंचायत का प्रधान था। तो स्वाभाविक ही है किसी नेता के साथ चल के ही डेवलपमेंट के काम होते हैं। तो बैजनाथ में बहुत सारे काम उनके सहयोग से हुए, राजा वीरभद्र सिंह जी के सहयोग से हुए, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से हुए। उसी के चलते ही मैं MLA बना। 17 में मुझे भारी हार का सामना करना पड़ा। उसके कई कारण हो सकते हैं। मैंने कोई परवाह नहीं की। जब मैं चुनाव हारा, दूसरे दिन से ही लोगों के बीच में जाना मैंने शुरू कर दिया और जो 22 का रिजल्ट आया उसमें मैं जीत गया। अब मैं लोगों की सेवा करता हूँ, सुबह से शाम तक। मेरे पास कोई टाइम नहीं है, जब मर्जी कोई मुझसे मिल सके, खुली ऑफर लोगों को है। उसी दृष्टि से मैं काम कर रहा हूँ और आज मुझे खुशी है कि जो 9-10 महीने का कार्यकाल सरकार का निकला है, बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र विकास के मामले में नंबर 1 विधानसभा चुनाव क्षेत्र। सर बीच में टोकूंगा आपको मैं, अगर जैसे चला हुआ कोर्ट में केस चला हुआ है कांग्रेस सरकार, मान लिया अगर आपको CPS से हटा दिया जाता है तो इसके बाद आपकी क्या कार्रवाई? क्योंकि आप सीनियर पोस्ट हैं और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं,
तो मेरे को उम्मीद है शायद कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, यह सभी मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं और केंद्र का नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिसको मंत्री बनाना वो बनना। अगर मेरे भाग्य में होगा और उनकी कृपा होगी तो मैंने मंत्री बनना, कोई मुझे टाल नहीं सकता है। जहां तक सीपीएस की बात है, उच्च न्यायालय में जो फैसला अदालत कराएगा हमारे सिर माथे, अदालत से ऊपर हम नहीं है। और मैं कोई नया सीपीएस नहीं बना, पहले ही मंत्री आए हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने केस किया है वो पहले प्रदेश के हमारे अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के सती जी, वो भी सीपीएस रहे हैं। उसी उन्हीं के टाइम पे सारा ही जो है पदों को भरने की प्रतिक्रिया है उसमें अमल हुआ है, विधानसभा में उन्होंने पास किया है। और उसी वजह से कांग्रेस सरकारों में भी सीपीएस रहे हैं, राजा वीरभद्र सरकार में भी सीपीएस रहे हैं। अगर किशोरीलाल बन गया तो किसी को क्या तकलीफ है? अगर तकलीफ हाईकोर्ट में गए हैं तो जो हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसको सलाम करेंगे।